ये है वॉक्स वाइन, आवाज और अल्फाज का नशा, और आप सुन रहे हैं तेरी मेरी कहानी। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बाबू गौतम जी की कहानी जिंदगी अपने पते पर नहीं रहती है। जब हम उसे जी रहे होते हैं, जिंदगी कहीं और घट रही होती है। रंजन ने आईने में अपनी सफेद लट को देखते हुए एक लंबी सांस खींची। मैं आज भी प्यार कर सकता हूं। प्यार के जज्बे की मिकदार हर इंसान में अलग होती है। मेरे अंदर बेशुमार है। एक हल्की सी मुस्कान उभर कर ठहर गई। वह कोई 30 साल पीछे चला गया। प्यार कभी कभी जरूरी हो जाता है, करना पड़ता है। यह प्यार ही है, हवस नहीं। दिल को समझाना पड़ता है, समझाया जा सकता है। प्रीति और रंजन के प्यार की कोई मंजिल नहीं थी। दोनों को पता था, बिना मंजिल का सफर भी प्यार में ही मुमकिन है। प्रीति के पास पति की अवहेलना थी, रंजन के पास जज्बा था। एक दूसरे की बाहों में बहुत सुकून पाया। ऐसे गम के साथ जुदा हुए जो बहुत जल्द यादों में बदल जाता है। प्रीति के बाद और भी आई। तब तक शादी हो चुकी थी। आयशा के साथ कई दिन बहस करनी पड़ी कि प्यार न शादी के बंधन को मानता है, न मजहब की लकीर को। आयशा का अपना सबब था। जज्बा तो खैर रंजन की तरह उसमें भी रहा ही होगा। बहस से स्पर्श तक और स्पर्श के आलिंगन तक पहुंचने से पहले ही वह मान गई। प्यार के आगे कुछ बस नहीं चलता है। कुछ दिनों यह प्यार भी पींग चढ़ा। ऐसे प्यार में वक्त खुद गाइड की तरह ऐसे मुकाम पर ले जाकर छोड़ देता है कि न्यूनतम पछतावे के साथ अपनी अपनी राह पर निकल जाओ। प्यार की आबरू भी बची रहे। किसी किसी में नहीं होता है यह जज्बा। इतना जज्बा दूर क्या जाना, विशाखा को ही देख लो, रंजन की पत्नी। अब तो चलो 16 साल की बेटी की मां है, पर पहले कौन सी शोक थी। 10-15 दिन में आधे जगे आधे सोए उपक्रम सा कर लिया, मामला खत्म। सुबह उठकर जिंदगी के साथ वही रस्साकशी, बस यही थी जिंदगी। पति और बेटी से बात बात पर सवाल, बात बिना बात रोका टोकी। इसे प्यार समझ लो या और कुछ। रंजन को हमेशा लगता कि वह इससे ज्यादा का हकदार है। मिला नहीं तो पाने का हक तो रखता है। लिहाजा उसके प्यार के जज्बे को, बेशुमार जज्बे को हवा मिलती रही। नतीजा, वह आज भी प्यार कर सकता है, कर रहा है, बड़े ही नाजुक अंदाज से। वह अपनी नजर में क्या, दुनिया की नजर में भी लंपट किस्म का आदमी नहीं है। बस है कुछ उसमें कि औरत से आंख मिलते ही एक कनेक्ट बना लेता है। उसे औरतों से बात करना आता है। अब की बार वह जिससे बात कर रहा है वह औरत नहीं, लड़की है। वह प्यार का यह एक अलग जज्बा महसूस करना चाहता है, महसूस कर रहा है। अपने दिल को कहता रहता है, कुछ फूल छूने के लिए नहीं होते हैं, उनके रंग और उनकी खुशबू को बहुत नजदीक से महसूस करना भी प्यार है। प्यार हो रहा है। शरीर अपनी प्यार वाली वर्जिश कर रहा है। वर्जिश वैसे ही जैसे जब मन गुनगुना रहा हो, देह में तरंगे उठती रहती हैं। रिया ने उसके कंधे पर सिर रखना शुरू कर दिया है, यह कहते कहते कि यह सब ठीक नहीं है, हमें दूर हो जाना चाहिए। दूर होकर भी देखा, मगर फिर आ गई, आकर रोई। क्या हो गया है मुझे, तुम्हारे बिना जिंदगी खाली सी लगती है। रंजन ने सांस खींचकर रियर व्यू में अपनी सफेद लट को देखा। मैं आज भी प्यार कर सकता हूं। रिया को उसके घर के सामने ड्रॉप करके यू टर्न लिया। रिया की खुशबू अभी भी कार में भरी हुई थी। उसने एक और लंबी सांस खींची। अपनी बिल्डिंग की तरफ मुड़ा तो एक बड़ी काली मर्सिडीज से अपनी बेटी को उतरते हुए देखा। उसके उदार मन ने कहा, उम्र है दोस्तों के साथ घूमने की, मगर इसकी मां ने देख लिया तो तिल का ताड़ बना देगी। विशाखा की सोचते ही उसे एक खुरदरे तने की याद आ जाती है। तना ऐसे पेड़ का जिसकी पत्तियां बहुत छोटी हैं, जिनके बीच से धूप चिलचिलाती है।
मर्सिडीज मुड़ी तो वह देखना नहीं चाहता था कौन है इसमें। उसके उदार मन की बेइज्जती होगी। होगा कोई साथ पढ़ने वाला। कॉलेज का पहला साल है, जिंदगी की पहली परवाज। पर नजर चली ही गई। खिचड़ी बालों वाले अधेड़ आदमी ने मुंह में सिगरेट लगाई थी, जैसे अभी कोई सौदा पूरा किया हो। रंजन के हाथ स्टीयरिंग से फिसल गए। उसने घबराहट में ब्रेक लगा दिया। इसके बाद घर में कोई किसी से नजर नहीं मिला रहा था। 2 दिन बीत गए। इतवार की चुनौती आ गई। पावनी खिड़की में जाकर बैठ गई। पावनी कौन है बताने की जरूरत नहीं है। उसने खिड़की से कनेर पर लगे बड़े बड़े पीले फूल देखे। उसका मन गुस्से से भर आया। वह खिड़की से उठकर अपने कमरे में चली गई। सांझ ढलते ही मौका देखकर घर के पीछे गई और कनेर के सारे फूल तोड़कर खा गई। उसे प्रकृति के सृजन से घृणा हो गई थी। विशाखा ने देख लिया था। उसे गश आ रहा था। रंजन के प्यार करने का जज्बा कल ही मर गया था। वह अपनी बेटी से भी बात करने से घबरा रहा था। पूरा घर कम से कम शब्दों पर चल रहा था। हाँ, ना, खाना, पानी, एक आध और। रात हुई तो पावनी को याद आया, छत पर चिड़िया ने अंडे दे रखे हैं। वह धीरे धीरे अंधेरे को मापती हुई छत पर गई। उसने अंधेरे चमकते हुए अंडों को देखा और एक एक करके सब अंडे खा गई। सृजन के प्रति उसकी घृणा बढ़ती जा रही थी। अगले दिन सुबह वह नहीं उठी। उसे कुछ भी और फूलों या अंडों जैसा खाने के लिए नहीं मिला तो उसने गुस्से में फिनाइल पी ली थी, पूरी की पूरी बोतल। रंजन ने विशाखा को कभी भी नहीं बताया कि पावनी को उसने एक मर्सिडीज गाड़ी से उतरते देखा था। उस मर्सिडीज को एक अधेड़ आदमी चला रहा था। विशाखा ने भी रंजन को कभी नहीं बताया कि वे अब भी जी रहे हैं। जिंदगी घट रही है कहीं और, पता नहीं कहां। जिंदगी अपने पते पर नहीं रहती है। तो कहिए दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी? जिंदगी में कई बार जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं तो हम सोचते ही नहीं हैं कि इसके आगे क्या हो सकता है, और हम जानते ही नहीं हैं कि आगे क्या हो सकता है। और कई बार जिंदगी हमें सिर्फ और सिर्फ काश देकर जाती है। तो दोस्तों, अगली बार आपसे मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ। कहां? सिर्फ और सिर्फ वॉक्स वाइन पर। वॉक्स वाइन, आवाज और अल्फाज का नशा।